लाहौर न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है रंग दे तू आज। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। सानिहा माल रोड में मुलव्विस दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान सहूलतकार का बाजोड़ एजेंसी से है। मॉडल टाउन में वजीर आला शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैप्टन अहमद मुबीन और जाहिद गोंदल हमारी टीम का हिस्सा थे, एक एक शहीद का बदला लेंगे, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ। खुदकुश हमलावर को पेशावर से अपने साथ लाया। टारगेट पुलिस थी। हुक्म उमर खरासानी ने दिया। 1 से 2 लाख रुपए देने का कहा गया। 2010 से लाहौर में रिहाइश पजीर हूं। गिरफ्तार सहूलतकार का एतराफी बयान। मॉल रोड खुदकुश धमाके का जख्मी अली रजा गंगाराम अस्पताल में चल बसा। शहदा की तादाद 15 हो गई। सानिहा चेरिंग क्रॉस। नई सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। दहशतगर्दों ने 4 घंटे तक रैकी की। खुदकुश हमलावर और सहूलतकार मोटरसाइकिल पर अनारकली से स्टेट बैंक और माल रोड पर घूमते रहे। चेरिंग क्रॉस धमाका। लाहौर से गिरफ्तार होने वाले सहूलतकार के 7 भाइयों को भी हिरासत में ले लिया गया। खुदकुश हमले का मुआवन लंडा बाजार में कपड़े का कारोबार करता है। सेवन शरीफ धमाके के बाद मजारों और मसाजिद की सिक्योरिटी में इजाफा। बीबी पाक दामन मजार बंद, नमाज जुमा भी न हो सकी। बिलाल यासीन का दाता दरबार की सिक्योरिटी का जायजा। बादशाही मस्जिद में सानिहा चेरिंग क्रॉस और सेवन शरीफ के शहदा की याद में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस। तमाम मसाल के उलमा की शिरकत। शहदा के इसाले सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ मांगी गई। अब्दुल खबीर आजाद का कहना था, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। GOR में कैप्टन अहमद मुबीन शहीद और दीगर शोहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी। पुलिस एहलकारों समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार की शहीद कैप्टन अहमद मुबीन के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत की। दहशतगर्दों ने पेशावर धमाके में शादरा से चोरी की गई मोटरसाइकिल इस्तेमाल की। मोटरसाइकिल 20 सितंबर 2014 को चोरी हुई। मालिक ने FIR भी दर्ज कराई। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक इंसाफ का रेफरेंस मुस्तरद। मामला अदालत में है। स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल, ऑपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुक्मरान पॉलिसी वाज़ेह करें वरना कौम माफ नहीं करेगी। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। LDA में अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त का मामला। 6 एहलकार शामिल तफ्तीश। सरबमोहर होने वाला मेडिकल सेंटर कल से खोल दिया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर मेल का चार्ज लेडी डॉक्टर रुखसाना मलिक को सौंप दिया गया। महकमा एंटी करप्शन और LDA अफसरान में ठन गई। LDA का कमर्शलाइजेशन का रिकॉर्ड देने से इनकार। करोड़ों का घपला है, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन। लाहौर हाईकोर्ट का जहेज से मुतालिक गैर कानूनी फैसले पर सिविल जज और एडिशनल सेशन जज के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस शुजात अली खान ने चीफ जस्टिस को अदालती फैसले की कॉपी भिजवा दी।
पार्किंग कंपनी की फीस वसूली दुरुस्त है। लाहौर हाई कोर्ट ने पार्किंग के लिए जामे पॉलिसी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। लोकल गवर्नमेंट मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। चीफ मेट्रोपॉलिटन का 4,500 वर्क चार्ज मुलाजिमीन की 3 रोज में तनख्वाहें देने का वादा। हालात हुकूमत की वजह से ठीक नहीं हो रहे, अवाम मायूस और हुक्मरान खामोश हैं। सिराजुल हक का मंसूरा में कन्वेंशन से खिताब। हाईकोर्ट का ऑरेंज ट्रेन की ठेकेदार कंपनी मकबूल कॉल्सन का नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने का हुक्म। एंटी करप्शन ने झूठा मुकदमा बनाकर कार्रवाई, दरख्वास्त गुजार। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में वासा लेस्को सुई गैस पाइपलाइंस की मुंतकली और बहाली। पंजाब हुकूमत ने 9.5 अरब रुपए के नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी दे दी। मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन से चीनी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। शहर में कूड़े से बिजली पैदा करने से मुताल्लिक मंसूबों पर तबादला ख्याल। वजीर खुराक बिलाल यासीन की मोहनी रोड पर खुदकुश धमाके में शहीद उमर इरशाद के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताजियत। बिलाल यासीन ने मुतासरीन को 15 लाख रुपए का चेक दिया। करीम मार्केट इलामा इकबाल टाउन के ताजरों का शहदा के लिए दुआया तकरीब का इनकाद। मुल्क की सलामती के लिए जान की परवाह नहीं करेंगे, ताजरों का आज़्म। डेविस रोड पर पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ मुस्लिम लीग काफ की एहतजाजी रैली। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का पुतला भी जलाया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पंजाब हेल्थ कमीशन ने जीनत लेबोरेटरी सील कर दी। लेबोरेटरी को गंगाराम अस्पताल में रजिस्ट्रेशन न होने पर सरबमोहर किया गया। हुक्म। ब्राजीलियन सफीर का लाहौर चैम्बर का दौरा। दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर गौर। ब्राजील के सफीर का कहना है कि एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में रेक्टर्स एंड डेज मेरिट अवार्ड की तकरीब। मेहनती और अपोजिशन होल्डर तलबा में स्कॉलरशिप और इनामात तकसीम। तलबा सेल्फियों का शौक भी पूरा करते रहे। रंग कैनवस पर बिखरें तो बन जाते हैं शाहकार। बिकन हाउस में सजा फन मुसव्वरी का सालाना मुकाबला। 100 से ज्यादा फनकारों ने हिस्सा लिया। तलबा तालबात की दिलचस्पी। फ्लैटीज होटल में ब्रांड राजास की नई कलेक्शन मुतारिफ। शुरका की गहरी दिलचस्पी। खूबसूरत मलबूसात के सैंपल तवज्जो का मरकज। अदाकारा रीमा खान तवील अरसे के बाद बड़ी स्क्रीन पर जलवागर होंगी। डायरेक्टर नदीम नगमी की फिल्म में कास्ट हो गई। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। शर्जील खान ने एंटी करप्शन यूनिट को हतमी वीडियो बयान रिकॉर्ड करा दिया। खालिद लतीफ तबीयत की नासाजी की वजह से बयान रिकॉर्ड न करवा सके। LGS जौहर टाउन ने इंटर स्कूल टाइगर 7 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में सिटी स्कूल की टीम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी।
वेलकम बैक। गुरु मांगट रोड पर मशकूक बैग की इत्तला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस रवाना हो चुकी है। वहां पर मशकूक बैग देखा गया जिसकी इत्तला पुलिस को की गई, शहरी की जानिब से इत्तला की गई और पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो रवाना हो चुका है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इसरार खान। जी इसरार खान, ताज़ा तरीन क्या तफसीलात हैं? जी, ये थाना गालिब मार्केट की हुदूद है, गुरु मांगट रोड, जहां पर एक मकामी मारूफ निजी रेस्टोरेंट के बाहर कोई नामालूम शख्स एक बैग छोड़कर वहां से फरार हो गया है। पहले इलाका और जो होटल इंतजामिया है उन्होंने फौरी तौर पर मकामी पुलिस को इतला कर दी है, जिस पर पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच चुकी है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस बैग को चेक किया जा रहा है और बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो तरबियत याफ्ता अमला है वो इस बैग को अपने हिसार में लेकर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया इसमें कोई बारूदी मवाद या इस किस्म का कोई मवाद तो नहीं मौजूद जिससे किसी को जानी नुकसान पहुंच सके। जी, बहुत शुक्रिया इसरार खान अपडेट करने के लिए। सानिहा मॉल रोड में मुलव्वस दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। एक का ताल्लुक अफगानिस्तान, दूसरे का बाजौर एजेंसी से है। ये कहना है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का। वो मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहते हैं आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दों से एक शहीद का बदला लिया जाएगा। बर्बरियत के इस वाकया में 14 अफराद शहीद और 80 से ज़ायद जख्मी हुए। दहशतगर्द पाकिस्तानी कौम को शिकस्त नहीं दे सकते, ये आज़म था वज़ीर आला का। मियां शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में सानिहा चेरिंग क्रॉस से मुतालिक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों का नेटवर्क अफगानिस्तान में है। सानिहा माल रोड की मंसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से आया। गिरोह का मरकज अफगानिस्तान में है। दहशतगर्दों का ये नेटवर्क अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है। इस दहशतगर्दी की तैयारी भी अफगानिस्तान में की गई और इसमें हलाक होने वाले खुदकुश बमबार का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। वज़ीर आला का कहना था कि दहशतगर्दों को ट्रेस करने पर पंजाब पुलिस, इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस और IB मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं इस पेशरफ्त पर महकमा पुलिस पंजाब और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब और IB के इदारे की शानदार कामयाबी पर उनको तासीन पेश करता हूँ पूरी कौम की तरफ से। वज़ीर आला ने कहा कि शहीद कैप्टन अहमद मुबीन और जाहिद गोंदल हमारी टीम के रुकन थे। शोहदा के बच्चों की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। ऐसे अलमनाक वाकयात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून फौजी अदालतों की मुकम्मल हिमायत करती है। एक सियासी जमात के सरबराह का एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान पढ़कर दिली रंज और दुख पहुँचा। उन्होंने महज सियासी दुकान चमकाने के लिए इस अलमनाक मौके पर भी पंजाब पुलिस और हुकूमत पर तनकीद करने को तरजीह दी। वज़ीर आला का कहना था कि दहशतगर्दी पूरी कौम का मुश्तरका मसला है। इल्जाम तराशियों से निकलकर आगे बढ़ना होगा। जबकि वज़ीर आज़म शोहदा के वरसा के लिए जल्द पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार सहूलतकार के एतराफी बयान की वीडियो भी जारी कर दी गई। सहूलतकार अनवारुल हक का अपने एतराफी बयान में कहना था कि खुदकुश हमला आवर को पेशावर से अपने साथ लाया। टारगेट पुलिस थी। हुक्म उमर खरासानी ने दिया। 1 से 2 लाख रुपए देने का कहा गया। 2010 से लाहौर में रिहाइश पजीर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनवारुल हक। तुम्हारा ताल्लुक किस जगह से है? बाजौर एजेंसी से। गांव का नाम? बेर महमूद कलाम। तुम्हारा ताल्लुक किस जमात से है? जमातुल अहरार से।
तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनवर हक। तुम्हारा ताल्लुक किस जगह से है? बाजोड़ जीएनसीसी। तुम्हारा ताल्लुक किस जमात से है? जमातुल अहरार से। इस काम की ट्रेनिंग तुमने कहाँ से हासिल की है? ये जमातुल अहरार से अफगानिस्तान में हासिल किए, चिकनावर से। अफगानिस्तान तुम कितनी दफ़ा गए हो? 15-20 मरतबा गए। तुम्हारा तंजीमी नाम क्या है? अबू हुरैरा। तुम्हें ये काम करने का टारगेट किसने दिया? ये उमर खालिद फरसानी ने दिया। तुम्हें ये टारगेट क्या मिला था? इस टारगेट की तफसीलात क्या थी और किसको टारगेट करना है? पुलिस वाले को, जहाँ काफ़ी पुलिस वाले नजर आए। तुमने इस काम की कोई रैकी, कोई प्लानिंग की? प्लानिंग, हाँ, काफ़ी देर पहले मैंने चक्कर लगाया उसके ऊपर, माल रोड के ऊपर, लेकिन कुछ मिला नहीं। इस दिन हमने चक्कर लगाया असर से पहला, तो ये मुझे मिल गया ये टारगेट। खुदकश बमबार का नाम क्या था? नसरुल्लाह। कहाँ का रहने वाला? ये अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता है। अफगानिस्तान में किस जगह? कुनार से। खुदकुश जैकेट कब पहुंची थी तुम्हारे पास? तकरीबन 20-25 दिन पहले पहुँचा। किस तरीके से खुदकुश जैकेट लाहौर पहुंची? वो उन्होंने ट्रक वालों से बात किया था उधर ही, इधर इमरजेंसी में जहाँ से उन्होंने पकड़ के लाया पेशावर से, और ट्रक वाले से उन्होंने जो है ना 2 लाख रुपए का बात किया कि हम जो है ना ये हेरोइन है, इसको जो है लाहौर लेके जाना, तो उस जरिए से मुझे जैकेट तो गए। तुम लाहौर में कितने अरसे से मौजूद हो? मैं 2001 से। और क्या काम करते हो? बस ये रंडे में आगे पीछे बस काम करते रहते। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक पंजाब में 233 खतरनाक दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। रिपोर्ट की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको बताएं कि रिपोर्ट की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा। हसन रजा, रिपोर्ट के मतन के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान पर जो है बेहतर अंदाज से जो इक़दाम किए जा रहे हैं और इस पर अमल दरामद के हवाले से वज़ीर आला पंजाब और वज़ारत दाखिला ने इक़दाम दिए थे कि इस हवाले से नेशनल एक्शन प्लान पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, हमें फौरी तौर पर आगाह किया जाए। पंजाब में जो 233 जो है खतरनाक दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जो रिपोर्ट वज़ारत दाखिला और आप वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है, उसमें कहा गया है कि दहशतगर्द में मुलव्वस तंजीमों के खिलाफ 141 जो है केसेस दर्ज किए गए और 870 खतरनाक फिरका वाराना अनासर को गिरफ्तार किया गया है। ऑल आउट धमाके में जो मुलव्विस थे, जो कालदम तंजीमों के अफराद मुलव्विस हो सकते हैं और इनमें मजीद जो सहूलतकार का रोल किरदार जिनका रहा, उनको भी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और ये पंजाब हुकूमत और इसके स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस अदारों की मुश्तरका कार्रवाइयां हैं जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि किस हद तक जो है इसमें ऑपरेशन किए गए, कि पंजाब में इस ऑपरेशन के दौरान 1,42,430 अफराद से पूछगिछ की गई है और रवां साल 1.5 माह के दौरान जो है 3,490 सर्च ऑपरेशन किए गए हैं और अब तक जो है 3,922 अफराद को 1.5 माह के दौरान सुबह भर से जो है वो हिरासत में लिया गया, उनको चेक भी किया गया और इस हवाले से फॉरेन एक्ट के तहत खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई। और मजीद जो नेशनल एक्शन प्लान है उस अमल दरामद के हवाले से हर हफ्ते एक इजलास होता है। बाद शिकों पर जो है अमल दरामद नहीं किया जा रहा, इस हवाले से बाद अदारों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया और ये बताया गया कि जिन शिकों पर जो है अमल दरामद नहीं किया जा रहा उसको बेहतर बनाने। जी बहुत शुक्रिया हसन रजा अपडेट करने के लिए। सानहा चेरिंग क्रॉस के हवाले से नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। खुदकुश हमलावर और सहूलतकार मोटरसाइकिल पर मॉल रोड पर घूमते रहे। दहशतगर्दों ने 4 घंटों तक रैकी भी की, जबकि सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई में सहूलतकार के 7 भाइयों को भी हिरासत में ले लिया गया है।
दुनिया न्यूज को मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज है स्टेट बैंक चौक की, जहां 13 फरवरी की दोपहर 1:50 पर खुदकुश हमलावर और सहूलतकार को मोटरसाइकिल पर देखा जा सकता है। सहूलतकार मोटरसाइकिल चला रहा है जबकि खुदकुश बमबार उसके पीछे बैठा हुआ है। दहशतगर्दों ने हमले से कबल तमाम अहम शाहराहों पर रैकी की। रैकी के बाद सहूलतकार खुदकुश बमबार को उतार कर वापस चला गया, जिसने शाम 6:10 पर खुद को उड़ा लिया। सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 रोज कबल सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक सहूलतकार के 7 भाइयों को भी ले लिया गया है हिरासत में। सहूलतकार लाहौर के लंडा बाजार में कपड़े का काम करता है, जबकि इसका ताल्लुक बाजोड़ एजेंसी से है। सहूलतकार को सीसीटीवी फुटेज की मदद से शनाख्त किया गया था। बावसूख जराये के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सहूलतकार से खुदकुश हमला आवर और उसके शहर में मौजूद दीगर साथियों के बारे में अहम तफसीलात मिल रही हैं। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के पेश नज़र शहर भर की मसाजिद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। मॉल रोड पर वाक़ मस्जिद शहदा में नमाज जुमा की अदायगी सख्त पहरे में की गई। दहशतगर्दी की हालिया लहर, मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त। लाहौर धमाके के बाद शहर की मसाजिद को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। पुलिस और दीगर इंतजामिया ने नमाज जुम्मा के इज्तिमात में इंतहाई सख्त पहरा दिया। मस्जिद शोहदा में भी नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। मस्जिद के दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए। नमाजियों की जामे तलाशी के बाद मस्जिद में दाखिले की इजाज़त दी गई। मस्जिद शोहदा की सिक्योरिटी के लिए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात रहे। नमाजियों का कहना था कि दहशतगर्द मुसलमान तो दूर की बात इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं। जो मुसलमानों को और मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इस्लाम को बदनाम करना चाहता है, ऐसे लोगों का इस्लाम से और मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। शहरियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहा। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर खुदकुश हमले के बाद लाहौर में भी मज़ारों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरबार बीबी पाक दामन को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हिफाजती इंतजामात की तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लाहौर में मज़ारात पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। गुंजान गलियों में वाक़े बीबी पाक दामन के मज़ार को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। दरबार की पार्किंग में गाड़ियों का दाखिला गुज़िश्ता रात से बंद है। मरकजी रास्तों पर रुकावटें खड़ी करके पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इलाका मकीनों को भी घरों में जाने के लिए 2 बार तलाशी के मरहले से गुजरना पड़ रहा है। इनका कहना है कि मज़ार बंद करने की बजाय सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। लाहौर में खवातीन का ज्यादा रश इसी मज़ार पर होता है, इसीलिए तमाम दाखिली रास्तों पर खवातीन एहलकार भी तैनात की गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। शहदाए सानहा चेरिंग क्रॉस के एहसाल सवाब के लिए पाकिस्तानी कमीशन ने कुरान खानी का एहतमाम किया। बता रहे हैं अली अरबाज। सानहा चेरिंग क्रॉस चौथे रोज भी शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए महफिल का एहतमाम किया गया। GOR-1 में ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के ज़ेर एहतमाम शहीद रिटायर्ड कैप्टन अहमद मुबीन और दीगर शोहदा के एहसाल सवाब के लिए कुरान ख्वानी हुई। सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा कमिश्नर OPC अफजाल भट्टी ने खसूसी शिरकत की। शुरका ने शहीद अहमद मुबीन की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। हाज़रीन ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। कमिश्नर OPC अफजाल भट्टी ने लाहौर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि OPC के लिए कैप्टन मुबीन की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। कमीशन को खड़ा करने में, एक नए डिपार्टमेंट को खड़ा करने में उनका एक बहुत पिवटल रोल था। तो हो सकता है कि हम इतनी जल्दी इस इदारे को, इस कमीशन को कामयाब ना बना पाते। तो इसमें उनकी कामयाबी
कि जो इसकी जो रीज़न है उनकी पर्सनल एफर्ट्स की वजह से हैं। शहीद DIG अहमद मुबीन ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन में बतौर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। सानहा चेरिंग क्रॉस और सहवन शरीफ के शहदा के साल सवाब के लिए मुस्लिम वक़ाफ की जानिब से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का हवाला बता रहे हैं इमरान लतीफ अपनी इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग हाउस में सानह चेरिंग क्रॉस और सहवन शरीफ के शहदा की याद में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में शहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ कराई गई। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मियां इमरान मसूद का कहना था कि हम शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। उनका कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। दहशत गर्दी के हालिया वाकयात की मजम्मत करते हैं। जनूबी पंजाब में छोटू गैंग की मौजूदगी किसी से ढकी छुपी नहीं। सारा कुछ जो है वो साउथ से आ रहा है, जितनी भी दहशत गर्दी आ रही है, तो पंजाब में ये शुरू करना पड़ेगा, इनको एक्शन लेना पड़ेगा। चूँकि इन्होंने देर की, उस वजह से ये वाक़या जो सामने आ रहे हैं। इसाले सवाब की तकरीब में मियां इमरान मसूद का मजीद कहना था कि तमाम सियासी जमातें नेशनल एक्शन प्लान और दहशत गर्दी के खात्मे पर मुत्तफिक हैं। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। मुल्क भर में दहशत गर्दी का निशाना बनने वालों के लिए क्रीम मार्केट में ताजिरों ने फातिहा खानी का एहतमाम किया। इस मौके पर SP मॉडल टाउन आदिल मेमन और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। राहील सैयद की रिपोर्ट देखिए। चेरिंग क्रॉस और दीगर धमाकों में शहीद होने वालों के लिए शहरी सोगवार। इलामा इकबाल टाउन के ताजरों ने भी दुआ का खसूसी एहतमाम किया। मौला जो अहबाब जामे शहादत पुश कर गए हैं, उनकी अरवाह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। करीम मार्केट में होने वाली दुआ में SP मॉडल टाउन आदिल मेमन और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। ताजरों और पुलिस अफसरान का कहना था कि सेवन में होने वाले धमाके ने इन्हें मजीद सोगवार कर दिया है। SP इलामा इकबाल टाउन ने कहा कि दुश्मनों से नहीं डरते, कुर्बानियां दी हैं और देते रहेंगे। हमारे हौसले बिल्कुल बुलंद हैं और इंशाल्लाह हम इस दहशतगर्दी का डट के मुकाबला करेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये कितने हमारे अफसर शहीद करेंगे, कितने हमारे जवान शहीद करेंगे। करीम मार्केट के जनरल सेक्रेटरी नईम अख्तर का कहना था कि मुल्क भर की ताजर बिरादरी फौज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। खून के आखिरी कतरे तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तकरीब में चेयरमैन करीम मार्केट अब्दुल मुगीस फारूक, सदर सैयद रजा बुखारी, जनरल सेक्रेटरी नईम अख्तर समेत ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन आबिद अजीम के साथ राहील सैयद, लाहौर न्यूज़। बात करेंगे सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की, जिन्होंने सानहा मॉल रोड में शहादत पाने वाले मोहम्मद उमर के घर जाकर ताज़ियत की। वज़ीर आला की जानिब से शहीद के वालिद को इमदादी चेक भी पेश किया। तफसीलात बता रहे हैं रज़ा ताहिर। सानहा माल रोड के शहीद मोहम्मद उमर के घर पर डाले हैं गम ने डेरे। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने वहां पहुंचकर फातिहा ख्वानी की और गम में निडाल बाप से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने उमर के साथ जख्मी होने वाले इसके दोनों भाइयों की अयादत भी की। बिलाल यासीन ने शहीद उमर के वालिद को वजीर आला की जानिब से 15 लाख का चेक पेश किया। इस मौका पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए और बिलाल यासीन वर्सा को दिलासा देते रहे। बिलाल यासीन का कहना था कि हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। हमें अपने पूरे अज़म के साथ आगे बढ़ना है और इन लोगों को जो शहादत नोश कर रहे हैं इनको साथ लेके, इनकी सपोर्ट के साथ हमें पाकिस्तान की वो जो एक तामीर का सिलसिला था उसको वापस दोबारा से इसको जारी सारी रखना है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का अहम जुज है। कैमरामैन नईम शाह के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर फटाफट। पंजाब फूड अथॉरिटी की नाक से खुरनोश के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को जुर्माना। IG ऑफिस में प्रमोशन बोर्ड का इजलास, 32 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की। एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाई, यूनान से डिपोर्ट 12 पाकिस्तानी गिरफ्तार।
गुरु मांगट रोड पर मशकूक बैग के खिलाफ बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस पहुंच गई। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की लंडा बाजार में कार्रवाई, 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। और लाहौर बार एसोसिएशन का मुल्क में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां देखने में आई हैं। सफाई के नाक़िस इंतजामात, गैर मेयारी अशिया खुरनोश पर जुर्माने किए गए हैं। आपको बताएं कि दीन तिक्का, ज़ियाफत रेस्टोरेंट, वानिया फूड इंडस्ट्री और दीगर फूड पॉइंट्स को जुर्माने किए गए हैं। मुख्तलिफ टाउन्स में 56 फूड पॉइंट्स को आखिरी वार्निंग नोटिस दे दिया गया है। जी हाँ, मज़ीद तफसीलात के लिए भी राब्ता करेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां जारी हैं। सफाई के नाक़िस इंतजामात, गैर मेयारी अशिया खुरनोश पर जुर्माने, दीन तिक्का, ज़ियाफत रेस्टोरेंट, वानिया फूड इंडस्ट्री, दीगर फूड पॉइंट्स को जुर्माना किया गया है। मुख्तलिफ टाउन्स में 56 फूड पॉइंट्स को आखिरी वार्निंग नोटिस भी दिया गया है। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक दबाव का शिकार। जेल रोड अंडरपास, कैनाल रोड, चौबच्चा फाटक पर ट्रैफिक रवानी में सुस्त रवि के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं कि शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान। जी सरफराज खान, बताइएगा कि शहरी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं इस ट्रैफिक के दबाव से। जे रोड के गिरदोनवा में ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। उसके बाद जो है वो चौबच्चा फाटक है, मुगलपुरा क्रॉसिंग है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे जो है वो शाम होते ही रश बढ़ जाता है, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहती है, ट्रैफिक का दबाव जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, मेन शायरा है, छुट्टी के टाइम इसमें ट्रैफिक का जो है वो शदीद दबाव बढ़ जाता है। ट्रैफिक जो है 20-20 मिनट, आधा घंटा जो है वो दबाव जो कम रहता है। बाद औक़ात ऐसा भी होता है ट्रैफिक का शदीद दबाव है। बहुत शुक्रिया सरफराज खान। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक इंसाफ का नाअहली रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया है। नाअहली रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल ने मुस्तरद किया, जबकि तहरीक इंसाफ ने फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। मियां महमूद रशीद ने पीर को अपोजिशन पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ का रेफरेंस। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं की तरफ से दायर रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल ने कर दिया मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जिस फैसले की बुनियाद पर रेफरेंस दायर किया गया, हुकूमत इसके खिलाफ अपील में जा चुकी है। स्पीकर पंजाब असम्बली आइन के आर्टिकल 63 की ज़िमनी शिक 2 के तहत नाअहली का सवाल पैदा नहीं होता, लिहाजा रेफरेंस खारिज किया जाता है। स्पीकर का फैसला। 2 अपीलें हैं वो उन्होंने की हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, तो उसका फैसला भी 20 तारीख है, उसमें पेंडिंग एडजुडिकेशन हाई कोर्ट में, तो वो तो खारिज ही होगी और इसके अलावा क्या हो सकता है। तहरीक इंसाफ का स्पीकर का फैसला मानने से इनकार, लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने पीर के रोज अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी लाहौर में बुला लिया। मियां महमूद रशीद का कहना है कि स्पीकर गैर जानिबदार नहीं रहे, भरपूर एहतजाज करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली में मियां शहबाज शरीफ का रेफरेंस जो है वो मुस्तरद कर दिया है, जो इंतहाई जानिबदाराना फैसला है। उन्होंने अपने आप को नून लीगी कारकुन होने का सबूत दिया और बड़ा बाइस्ड फैसला है। अपोजिशन लीडर ने ऐलान किया है कि ऐवान में स्पीकर के खिलाफ एहतजाज और स्पीकर के खिलाफ करारदाद लाने का भी फैसला किया है। कैमरा टीम के साथ याकरिन सारी, लाहौर न्यूज़। एलडीए की कार्रवाइयां जारी हैं। कब्जा माफिया से एक और प्लॉट वागुजार करा दिया है। कब्जा ग्रुप ने प्लॉट पर हॉस्टल तामीर करके किराए पर दे रखा था। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। मोहलनवाल हाउसिंग स्कीम में प्लॉट नंबर 44 डी पर गैर कानूनी कब्जा था। एलडीए के डायरेक्टर एनफोर्समेंट शकील भट्टी की सरबराही में टीम ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन किया और कब्जा वागुजार करवा लिया।
मोहम्मद शकील नामी शख्स ने प्लॉट पर कब्जा करके हॉस्टल तामीर कर रखा था, जहां 30 से ज्यादा तलबा रिहाइश पजीर थे। अमले ने कार्रवाई करते हुए हॉस्टल को सर्वमोहर कर दिया। इमारत का कब्जा लेने से कबल LDA ने हॉस्टल में मौजूद तमाम सामान भी बाहर निकलवा दिया। यूनियन काउंसिल 202 में सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइन बिछाने का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात रज़ा ताहिर की रिपोर्ट में देखिए। यूनियन काउंसिल 202 गुलबर्ग, शहरियों का दरीना मसला हल होने के करीब। पीने के साफ पानी और निकासी आप के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन यूनियन काउंसिल अरशद खान ने इलाके में मंसूबे का बकायदा इफ्तिताह किया। चेयरमैन यूनियन काउंसिल अरशद खान का कहना था मंसूबे पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। में यहाँ 2 करोड़ रुपया मुख्तस किया गया है और उसे ये थे, एक तो फ्रेश वाटर सप्लाई लाइन यहाँ पे हम ले कर रहे हैं और दूसरा हम यहाँ पे सीवरेज की जो पाइप्स सीधा हो चुके हैं, सब साइड हो चुके हैं, उनको हम तब्दील कर रहे हैं। यूनियन काउंसिल 202 के चेयरमैन का कहना था कि इख्तियार हो या ना हो, अगर नीयत हो तो अवामी खिदमत हर हाल में की जा सकती है। कैमरामैन नईम शाह के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। शहर भर के हालात से मजीद करेंगे बाखबर एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुर्बान लाइन में CCPO की ज़ेर सदारत इजलास शहर की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम इजलास हुआ है जिसमें शहर की सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक। फयाज मलिक, बताइएगा कि इस इजलास में और कौन से उमूर ज़ेर बहस रहे? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले कुर्बान लाइन में IC3 के अंदर CCPO लाहौर कैप्टन अमीन, DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर और DIG इन्वेस्टिगेशन चौधरी सुल्तान की ज़ेर क़यादत एक अहम इजलास हुआ, उनकी ज़ेर निगरानी का अहम इजलास हुआ, जिसमें लाहौर के तमाम SSPs, डिविजनल SP, SP CIA, SP इन्वेस्टिगेशन के तमाम SPs, SDPOs और दीगर अफसरान ने जो है शिरकत की। इस अजलास में जो है आज दहशतगर्द की गिरफ्तारी के हवाले से होने वाली गुफ्तगू भी ज़ेर बहस लाई गई। इसके साथ साथ शहर लाहौर में सिक्योरिटी के मामलात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भी कुछ लाए अमल तैयार किया गया, जिसमें शहर में वाक़या तमाम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और इसके साथ साथ मसाजिद, इमाम बारगाह और दीगर इबादत गाहों की सिक्योरिटी को भी ज़ेर बहस लाया गया। और इस अजलास में CCPO लाहौर ने तमाम डिविजनल SPs और SDPOs को हदायत की कि वो अपने अपने इलाकों में जो है सिक्योरिटी के मामलात को मज़ीद बेहतर करें, पेट्रोलिंग के सिस्टम को बेहतर बनाएं और इसके साथ साथ तमाम स्कूलों, कॉलेजों, मसाजिद, इमाम बारगाहों, दरबारों और दीगर मजहबी इबादत गाहों की सिक्योरिटी को खुद चेक करें और इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर। अच्छा फयाज मलिक, यहाँ पर यह भी वाज़ेह कीजिएगा, जैसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से भी लेटर लिखा गया है, क्या उसको भी डिस्कस किया गया है कि स्कूलों की सिक्योरिटी पर कोई खास तवज्जो दी जाएगी? जी बिल्कुल, स्कूलों की सिक्योरिटी पे ख़ास तवज्जो दी जाएगी। सुबह के औकात में जो है एलीट फोर्स और QRF के जवानों को भी हदायत की गई है। उनके जो SPs बैठे थे उनको कहा गया है कि वो सुबह के औकात में जब स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम और यूनिवर्सिटी टाइम हो और वहाँ पर स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के चारों एतराफ़ QRF और एलीट फोर्स के जवान जो हैं वो गश्त करेंगे। इसी तरह छुट्टी के बहुत शुक्रिया फयाज मलिक अपडेट करने के लिए। टैक्स चोर हो जाएं होशियार, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स अदा ना करने वालों के खिलाफ मुश्तरका शिकंजा कसने का मंसूबा बना लिया। इस बारे में देखते हैं ज़ीशान मलिक की ये रिपोर्ट। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लाहौर के दफ्तर में हुआ एक मुआहदे में तय पाया कि PRA फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बढ़ाएगी ताउन और वफाकी अदारे को टैक्स चोरों से मुतालिक फराहम करेगी मुकम्मल मालूमात। मुआहदे पर FBR के रेवेन्यू ऑटोमेशन के सरबराह मोहम्मद इमरान और चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी राहील सिद्दीकी ने दस्तखत किए। चेयरमैन PRA राहील सिद्दीकी का कहना था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ हर मुमकिन हद तक ताउन किया जाएगा। हमें एडवांटेज ये होता है कि अब हमारा MOU भी साइन हुआ है FBR के साथ,
तो डाटा एक्सचेंज बिटवीन PRA एंड FBR बहुत आसान हो जाएगा। CEO प्रॉल मोहम्मद इमरान ने इस अज़्म का इजहार किया कि ताउन के मजीद फ़रोग़ से टैक्स सिस्टम बेहतर होगा। This is not something new. This is just a continuation of the same agreement that we had with improved deliverables to Punjab Revenue Authority. उम्मीद की जा रही है कि इस मुआहदे से टैक्स चोरों तक पहुंचने में आसानी होगी। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ ज़िशान मलिक, लाहौर न्यूज़। सीपैक के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हसन दाद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। उन्होंने सनतकारों और ताजरों को सीपैक के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सीपैक के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हसन दाद ने लाहौर चैम्बर में सनतकारों और ताजरों को मुफस्सल ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि सीपैक के मंसूबों से रोजगार के 4 लाख से जायद मौके पैदा हो रहे हैं। इस मौका पर चैम्बर के कायम मुकाम सदर नासिर हमीद, साबिक सदर सुहेल लाशारी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे। सुहेल लाशारी का कहना था कि सीपैक के हवाले से बहुत मुफीद मालूमात मिली है। लोकल बिजनेसमैन हैं, वो इसमें भरपूर हिस्सा लें, अपनी दिलचस्पी का इजहार करें और जॉइंट वेंचर्स करें ताकि पाकिस्तानियों को भी ये ट्रिकल डाउन और उनको भी ये इफेक्ट आए कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये ब्रीफिंग में यकीन दहानी कराई गई कि सीपैक में मुकामी सरमायाकारों को भी गैर मुल्कियों के मुसावी मरात मुयस्सर होंगी। कैमरामैन अली असगर के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। खेल में बात करेंगे सिटी स्कूल के हवाले से। रावी कैंपस के ज़ेरे एहतमाम इंटर स्कूल टाइगर 7 फुटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। मुकाबलों के आखिरी रोज सिटी स्कूल, रावी कैंपस और LGS जौहर टाउन की टीमें मद्दे मुकाबला आई। रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा मुनीर। टाइगर 7 फुटबॉल चैंपियनशिप में शहर के 6 स्कूलों की टीमों ने शिरकत की। आज खेले गए फाइनल में सिटी स्कूल के मध्य मुकाबिल थी LGS जौहर टाउन की टीम। दोनों टीमों की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, लेकिन LGS के खिलाड़ियों ने 2 के मुकाबले में 3 गोल करके जीत अपने नाम की। खिलाड़ियों का कहना था स्कूल लेवल पर चैंपियनशिप होना अच्छा इकदाम है। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स इवेंट्स में होने चाहिए ताकि बच्चों की सलाहियतों में इम्प्रूवमेंट आए। इंशाल्लाह अगर इस तरह जो है ना फर्दर टूर्नामेंट्स होते रहे तो नेशनल लेवल पे भी हम खेल पाएंगे। स्कूल के बच्चों की भी रही खूब मौज। पढ़ाई से हुई छुट्टी और फाइनल देखने पहुंचे ग्राउंड में। बच्चों ने कहा रोज पढ़ाई करते हैं, आज मजा कर रहे हैं। आज हम क्लास नहीं ले रहे, हम मैच देख रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है हमें, वरना हर रोज हम पढ़ते, लेकिन आज बड़ा मजा आ रहा है जब मैच देख रहे हैं। खेलों के फिरोग के लिए स्कूल लेवल पर चैंपियनशिप्स का इनेकाद खुशाइंद है। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपको बताएं कि मारूफ ब्रांड राजास की नई कलेक्शन लॉन्चिंग की तकरीब फ्लैटीज होटल में मुनाकिद हुई। बता रही हैं अक्सा मुख्तार। राजास ब्रांड की नई कलेक्शन आ गई। ब्रांड की रंगारंग लॉन्चिंग तकरीब हुई फ्लैटीज होटल में। राजास ब्रांड की TBC भी हाजरीन को दिखाई गई, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। यहाँ आने वालों के लिए दीदा ज़ेब कपड़ों के सैंपल्स भी दिलकशी से सजाए गए थे। सितारा केमिकल इंडस्ट्री के CEO मियां मोहम्मद अदरीस का कहना था कि उनकी पूरी कोशिश होती है कि मुनासिब कीमत पर मयारी अशिया फराहम की जाएं। जब तक आप अपने कारोबार में, अपनी प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में इनोवेशन ना लेके आए तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। मार्केटिंग हेड राना रऊफ समेत दीगर इंतजामिया ने बताया कि ग्राहकों को मुतमिन रखना उनकी कंपनी का नस्बुल ऐन है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब यूनिवर्सिटी में असातिज़ा और उनकी फैमिलीज को वर्जिश की सहूलियात मुहैया करने के लिए जिम्नेजियम का इफ्तिताह कर दिया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज।
पंजाब यूनिवर्सिटी में जदीद सहूलियात से आरास्ता जिम्नेजियम का इफ्तिताह। वाइस चांसलर जफर मोइन नासिर ने इफ्तिताह के बाद जिम्नेजियम का दौरा किया और असातिज़ा की फैमिलीज के लिए खुसूसी पैकेजेस बनाने का ऐलान किया। उनका कहना था कि अगले मरहले में कॉफी शॉप और गोल्फ क्लब बनाए जाएंगे। फ्यूचर में हम ये जो गोल्फ है उसका गोल्फ कोर्स जो है वो भी बनाएं, प्लस स्क्वाश कोर्ट और इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ हम अपने टीचर्स को देना चाहते हैं। वाइस चांसलर ने ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैमरामैन बाबर तारक के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में रेक्टर्स एंड डीन मेरिट अवार्ड तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें मेहनती और पोजीशन होल्डर तलबा में स्कॉलरशिप और इनामात तकसीम किए गए। यूएमटी में डीन्स और रेक्टर्स अवार्ड तकरीब में तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये तकरीब साल में 2 बार मुनाकिद होती है, जिसका मकसद तलबा और तालबात की बरवक्त हौसला अफजाई करना है। इस साल तकरीब में 367 स्टूडेंट्स को अवार्ड से नवाजा गया है। शहर भर के हालात व वाकयात आपने जाने, अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।